बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका सुपर मेंटोर और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। जैसा कि आप स्क्रीन में आज देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियोजेनेसिस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है बच्चों, सो हम जो है बहुत लंबी क्या है एक चढ़ाई पे चढ़ चुके हैं, एक माउंटेन के हम बहुत ही पीक के बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं। दैट इज हम हमारे चैप्टर को बहुत ही खत्म करने के बहुत ही नजदीक हैं बच्चों। ठीक है, सो आज embryogenesis we are going to discuss in this video and later we are going to study about the seed and apomixis और कुछ एक आधा टॉपिक। सो हार्डली एक ही वीडियो और बनने वाला है, देन दिस चैप्टर ऑफ द क्लास 12th विल बी कंप्लीटेड बच्चों। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस जो है बच्चों, इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है बच्चों मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट पे जाके आप प्लीज डू रेफर दीज वीडियोस। Okay, bachcho. So let's start today's video. So as mentioned in the slide, you can see embryo development or we can say embryogenesis. तो हम जो है डाइकॉट प्लांट्स के अंदर और मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर, दोनों के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है, एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है, कैसे सीड का फॉर्मेशन होता है बच्चों, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। टिल आई मीन लाइक अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हमने पढ़ा है कि एंडोस्पर्म के अंदर हमारा एंडोस्पर्म बन चुका था, एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारा एंडोस्पर्म बन चुका है, जिसकी प्लॉइडी क्या होगी मैंने खुद ही बता दिया, जिसकी प्लॉइडी ट्रिप्लॉइड होगा। ठीक है बच्चों, और नीचे क्या बना है, ऊपर हमारा एम्ब्रियो एंडोस्पर्म बना है और नीचे हमारा क्या बना है बच्चों, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। सो अब वो जो जाइगोट है, जो हमारे पास 2n है, वो फर्दर मल्टीप्लीकेशन से क्या बनेगा बेटा, एम्ब्रियो बनाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो जैसे आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चों, देखो एम्ब्रियो जो है ये देखो बेटा, एम्ब्रियो सेक बता रखा है, एक्सक्यूज मी, ये है हमारा एम्ब्रियो सेक। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं आप एम्ब्रियो सेक है, तो ये एम्ब्रियो सेक है और यहाँ पे इन्होंने ये है माइक्रोपाइलर एंड और यहाँ है चैलेजल एंड। ठीक है बच्चों, तभी तो हमारे क्या है, एंटीपोडल्स नीचे की तरफ है और एंटीपोडल्स तो चैलेजल एंड की तरफ होते हैं। तो हमारा इन्होंने जो एम्ब्रियो दिखाया है वो थोड़ा उल्टा दिखाया है। ठीक है, ऑर्थोट्रोपस का इन्होंने क्या बताया है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का इन्होंने क्या बनाया है, एम्ब्रियो सैक बनाया है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिनर्जिड्स भी क्या है, वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या हो चुकी है, डीजेनरेट हो चुकी है, सिर्फ एग सेल बचा और जिसको जो कि क्या हो गया, मेल गैमीट से फर्टिलाइज होने के बाद, सिनगेमी होने के बाद इट बिकम्स जाइगोट। तो अब हम, और यहाँ पे जो हमारा दूसरा मेल गैमीट था वो क्या कर चुका है, पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करके क्या बना चुका है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लिया बना चुका है, जो हम आगे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एम्ब्रियो हमारा जो एंडोस्पर्म है बच्चों वो वेल डेवलप हो चुका है। अब जो है हमें पढ़ना है सारे चेंजेस जो होने वाले हैं जाइगोट के अंदर। ठीक है, तो जो जो जाइगोट है वो फर्दर मल्टीप्लिकेशन करके बच्चों एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और एम्ब्रियो के बाद में उसमें कॉटिलिडन्स और कंप्लीट सीड का फॉर्मेशन होगा बच्चों। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। और ये देखो इतनी सारे चेंजेस जो है, सीरीज ऑफ चेंजेस, सीरीज ऑफ इवेंट्स जो है बच्चों नोटिसेबल होंगे, जो आपको याद रखने हैं। बहुत इजी है, ज्यादा कोई खिचड़ी पक्की नहीं है, आई मीन लाइक आपको बहुत आराम से फोकस करेंगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। तो embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where zygote is situated। यही बात आपको बताई कि एम्ब्रियो कहाँ बनेगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनेगा जहां पर हमारा जाइगोट सिचुएटेड है। ऑलराइट बच्चों, मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सम एंडोस्पर्म, मतलब थोड़ा सा एंडोस्पर्म तो बन जाए एटलीस्ट। ठीक है, और उसके बाद ही क्या होगा, जाइगोट अपना क्या करेगा, डिवीजन शुरू करेगा। बिकॉज डिवीजन शुरू होते ही हमारा जाइगोट तो है एम्ब्रियो बनाना, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। राइट बच्चों, तो एम्ब्रियो को तो क्या चाहिए, डेवलप होने के लिए नरिशमेंट चाहिए, खाना चाहिए, फूड चाहिए, तो वो तो पहले तैयार होना चाहिए, दैट इज आर एंडोस्पर्म। सो इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में एंडोस्पर्म जो है बच्चों पहले थोड़ा सा बन जाता है, फिर जाइगोट क्या करता है, डिवीजन करता है और एम्ब्रियोजेनेसिस शो करता है बच्चों, सो दैट डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या मिलता है, नरिशमेंट एंडोस्पर्म से कंटिन्यूअसली मिलता रहे। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ओके, इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट्स सीड्स डिफर ग्रेटली। ये तो आज आप देखेंगे कि आपको समझ में आएगा कि मोनोकॉट के सीड्स और डाइकॉट के सीड्स जो है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से अलग हैं। ऑलराइट, बट एम्ब्रियोजेनी जो शुरू के जो कुछ प्रोसेस है दे आर रिमेन्स द सेम, दे आर रिमेन्स द सेम, क्योंकि प्लॉइडी क्या है, 2n है, वहीं से शुरुआत हो रही है बच्चों। सो एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो बच्चों कैसा रहेगा, सेम रहेगा। बट
क्या देखने को मिलेगा आपको इसके अंदर? इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा लास्ट में जो हमारा डाइकॉट के जो हमारे मोनोकॉट के जो हमारे सीड्स बनेंगे, कॉटिलेडन्स जो होंगे, वो दैट इज क्वाइट डिफरेंट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बच्चों, एज यू कैन सी इन द डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस, दो टर्म्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अभी देखो ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, these are the some changes of the these are the some changes of the zygote which are going to develop into embryo, ठीक है। एक एम्ब्रियो में बन रहे हैं, धीरे 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 स्टेप्स होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास है एक सेल, ठीक है बच्चों, ये है हमारे पास एक सेल, कौन सा है? जाइगोट है, ठीक है। जाइगोट की प्लॉइडी क्या होती है बच्चों? 2n होती है। तो दिस स्लाइड आई डोंट थिंक सो इट्स क्वाइट क्लियर, आपको नेक्स्ट स्लाइड में यू विल बी एबल टू सी एवरीथिंग वेरी क्लियरली बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये है हमारा जाइगोट, इसकी प्लॉइडी है 2n, ठीक है बच्चों, ये है हमारा जाइगोट। आई होप इट इज क्लियर। प्लॉइडी है 2n, मेल और फीमेल के फ्यूजन से बना है, ठीक है बच्चों। कहाँ प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक में, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट है। तो यहां से अब मैं दिखाऊंगी m, मतलब माइक्रोपाइलर एंड शो करूंगी, और यहाँ पे मैं शो करूंगी बच्चों चैलिजल एंड शो करूंगी, ठीक है। तो अब जो हमारे जो एम्ब्रियो में डेवलपमेंट शुरू रहेगा वो कुछ इस तरीके से चलेगा। तो फर्स्ट जो डिवीजन होगा जाइगोट के अंदर, दैट इज अनइक्वल ट्रांसवर्स सेक्शन होगा। आपको कैसे समझना है? अगर एम्ब्रियोजेनेसिस समझनी है तो आप अपने हाथ में एक टेनिस की बॉल इमेजिन करिए, ठीक है बच्चों। तो यू हैव द टेनिस की बॉल, दैट इज योर जाइगोट, ठीक है। अब उसमें एक ट्रांसफर सेक्शन होगा, ऐसे काटना है उसको, ठीक है बच्चों। तो ट्रांसफर सेक्शन कटा, और जिसमें क्या होगा, जो ऊपर वाला सेल है वो है एम्ब्रियोनल सेल, नीचे वाला सेल है बेसल सेल, या आप कहिए उसको सस्पेंसर सेल, ठीक है। नीचे वाले सेल को कहेंगे हम सस्पेंसर सेल, ऊपर वाले को हम कह रहे हैं एम्ब्रियोनल सेल, ठीक है बच्चों। अब एम्ब्रियोनल सेल के अंदर से हमारा क्या बनेगा? आगे कंप्लीट एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियोनल सेल क्या करेगा? फर्दर डिवीजन करके बच्चों एम्ब्रियो बनाएगा, और नीचे का जो बेसल सेल या सस्पेंसर सेल है वो उसकी क्या बनाएगी? डंडी बनाएगी, ठीक है। डंडी मींस यू विल कम टू नो व्हाट इज डंडी, ऑलराइट। तो देखो नीचे चल रहे हैं हम। तो पहले 2 to 4 या 6 to 8 जो है सेल्स जो बनेंगे, वो नीचे के बेसल सेल होंगे, जो कि सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे किसको? हमारे जाइगो एम्ब्रियो को सेट होने में, ठीक है बच्चों। तो ये जो है नीचे की 6 to 8 सेल्स बनेंगे, यहाँ पे 6 to 8 सेल्स जो है मल्टीपल डिवीजन करेगा कौन? बेसल सेल करेगा, ठीक है। सो सबसे नीचे वाला जो सेल होगा वो होता है हॉस्टोरियल सेल, और सस्पेंसर में ही जो एम्ब्रियोल सेल से जो नीचे अटैच होगा दैट इज हाइपोफाइसिस। इन दो सेल्स के नाम हैं बच्चों, ठीक है, जो कि हमारे एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करे? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एम्ब्रियो के अंदर हमने ट्रांसफर सेक्शन पर कर चुका था, 2 सेल स्टेज आ गई है। अब उसे हमें कैसे काटना है? 1 more टाइम ट्रांसफर सेक्शन काटना है, ठीक है। ये हमारी बॉल है, बॉल को फर्स्ट ट्रांसफर सेक्शन कट किया, 2 सेल मिले। 1 more ट्रांसफर सेक्शन किया, 4 सेल मिले, ठीक है बच्चों। 4 सेल स्टेज तक कोई प्रॉब्लम है? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करना है? अब हमें इसको बीच में से कट करना है। अब हमें हमारे 4 सेल स्टेज को बीच में से कट करना है, ठीक है बच्चों। सो अब अगर बीच में से कट करोगे तो यू विल एबल टू गेट 8 सेल्स। अब क्या मिलेंगे आपको? 8 सेल स्टेज आएगी बच्चों, ठीक है। सो दिस इज 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो, और ये समवॉट कैसा दिख रहा है? ये ग्लोबुलर दिख रहा है, कैसा? एकदम गोला सा नहीं दिख रहा, गोलू मोलू। तो ये हमारा ग्लोबुलर स्टेज हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? ग्लोबुलर स्टेज हो जाएगी बच्चों, ठीक है। चले आगे। अब देखो यहां से बहुत सुनने की बात है, अभी तक कुछ खास नहीं, और डिवीजन हुआ है 2 से 4, 4 से 8, 8 इतना ही हुआ है, ठीक है। ऊपर वाला एम्ब्रियोनल सेल बना रहा है, क्या बना रहा है? ऊपर वाला एम्ब्रियोनल सेल एम्ब्रियो बना रहा है, नीचे वाला बेसल सेल क्या बना रहा है? उसका स्टॉक बना रहा है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए इसमें भी जो हमारे एम्ब्रियोनल में भी देखो ऊपर की तरफ जो चैलेजल एंड के जो ऊपर के सेल्स होंगे वो कहलाते हैं एपीबेसल, और नीचे वाले हाइपोबेसल कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। सो एपीबेसल होंगे वो क्या बनाएंगे? प्लूम्यूल बनाएंगे, और यहाँ पे और एपीबेसल वाले जो नीचे वाले जो होंगे वो हाइपोबेसल वाले बनाएंगे, रेडिकल बनाएंगे। प्लूम्यूल से शूट बनता है, रेडिकल से रूट बनेगा। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। सो दिस स्टेज ऑफ एम्ब्रियो दैट इज द ग्लोबुलर स्टेज, ये मोस्ट प्रोमिनेंट स्टेज है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप इस जाइगोट से सीधे ग्लोबुलर स्टेज बनाते हो आप, तो आपका कोई रॉन्ग नहीं करेगा। बस ये आपको स्टेजेस इन बिटवीन जो इंटरमीडिएट स्टेजेस आ रही है बच्चों, इनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ओके, लेट्स गो अहेड। अब देखो ये मैंने जो यहाँ पे बनाया बच्चों, ये देखो ग्लोबुलर स्टेज ही बनाई है आपके एम्ब्रियो की, ठीक है। जहाँ पे हमारा जो एम्ब्रियोनल सेल था वो मल्टीपल डिवीजन के बाद कैसा बन गया है? एक ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन गया है, ऑलराइट। और नीचे जो है हमारा क्या है? सस्पेंसर सेल्स की स्टॉक रेडी है हमारी, ठीक है, जो कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है।
अब देखिए उसमें भी जो आउटर डर्मल, जो एकदम आउटर के जो सेल्स होंगे ना, वो हमारा एपिडर्मिस बनाएंगे। अंदर की जो वो सेकंड नंबर जो लेयर के जो सेल्स होंगे वो बनाएंगे ग्राउंड टिश्यू, उसको सपोर्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। और जो अंदर सबसे सेंटर में जो होंगे वो हमें प्रोवाइड करेंगे वेस्क्यूलर टिश्यू या वेस्क्यूलर सिस्टम बनेगा, जिससे हमारा आगे जो अगर ये सीड जब जर्मिनेट करेगा, प्लूम्यूल बनेगा, रूट सिस्टम बनेगा, ठीक है बच्चों। तो आगे आपको बात समझ में आएगी। तो वेस्क्यूलर सिस्टम क्या होते हैं हमारे प्लांट के अंदर, वो बनेंगे, ठीक है बच्चों। तो ग्लोबुलर स्टेज के बाद आती है हार्ट स्टेज, दिस इज अर्ली हार्ट स्टेज। और एग्जैक्टली ये जो नेक्स्ट जो बनती है वो बनती है, और फर्दर डिवीजन होते जा रहे हैं बच्चों। इसमें कैसे, ये ऐसे मैंने हार्ट बना दी ना, तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, ये हमारे जो एम्ब्रियोनल सेल्स है वो मल्टीपली डिवाइड करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं, और इट कम्स इनटू दिस शेप, ये इस शेप में आकर हमें समहाउ इस शेप में आकर हमें दिख रहे हैं, इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया हार्ट शेप। और हार्ट शेप में भी कंटिन्यूस फर्दर क्या होगा, यहाँ से और अंदर की तरफ डीप एपेक्स अंदर की तरफ जाता रहेगा। सो ये देखिए ये एपेक्स पॉइंट बन गया, यहाँ पे अंदर जाता रहे, तो ये हॉर्स शू से शेप जैसा दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, तो जो एम्ब्रियोजेनेसिस में जो चेंजेस, आपको सीरीज ऑफ चेंजेस जो लर्न करनी है, एक तो आपको जाइगोट पता होना चाहिए, दैट इज 2 एंड सिंगल सेल है। उसके बाद 2 सेल स्टेज कौन सी होती है, उसमें एम्ब्रियोनल हमारा जो सेल होता है वो आगे जाके फर्दर एम्ब्रियो बनाता है, बेसल सेल, बेसल बॉडी नीचे जो पार्ट जो सस्पेंसर सेल वाली पार्ट होता है वो बनाता है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए ग्लोबुलर स्टेज आती है, देन हार्ट शेप आती है, और उसके बाद हमारी आती है हॉर्स शू शेप ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। और उसके बाद आपको कॉटिलिडन्स दिखने लग जाएंगे, डाइकॉट का प्लांट है तो, ठीक है बच्चों। अब ये देखो बेटा, यही आगे चल के टक 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 बढ़ती जाएंगी, यही बढ़ती जाएंगी, ये कॉटिलिडन्स बनती जाएंगी, ये 2 कॉटिलिडन्स इस तरीके से शेप में आता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं तो ये इस तरीके से कॉटिलिडन जितना हैवी होता जाएगा ना बच्चों, तो ये देखो, ये देखो, ये इस तरीके से काफी बड़ा ये हमारा क्या बनता जाएगा, ये पूरा का पूरा सेल जो है, सेल तो नहीं रहा, अब तो मास ऑफ सेल हो गया, ये एम्ब्रियो है बेसिकली। सो इट इज गोइंग टू बी लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ दिखेगा जहां पे 2 कॉटिलिडन्स दिखेंगे आपको। और ये देखो कॉटिलिडन्स है, और ये पोर्शन इसका प्लूम्यूल बनाएगा, ये रेडिकल बनाएगा, दिस इज द डाइकॉट एम्ब्रियो। और देख लीजिए आप अच्छे से, डाइकॉट एम्ब्रियो is going to be looking like this, something like this, okay बच्चों। so पिक्चर्स में बहुत ज्यादा आराम से अच्छा क्लियर होगा आपको। I'll show you one more picture। so प्लेसमेंट बता दें आपको कहां पर है प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट है हमारी ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल की अगर बात करें तो उसके इंटेग्यूमेंट्स की प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है बच्चों, प्रोटेक्टिव लेयर्स। और उसके अंदर न्यूसिलस, न्यूसिलस के अंदर एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारा एम्ब्रियो, बात समझ में आ रही है। सो रेड से जो बनाया हुआ है बच्चों ये ओवरी है, देन ये हमारा कौन सा है, एनाट्रोपस ओव्यूल है, जहां पे माइक्रोपाइलर एंड नीचे है, चैलेजल एंड ऑपोजिट है इसके, ठीक है। यहाँ मैंने न्यूसिलस दिखाया नहीं है, येलो दिखा देते हैं। ये न्यूसिलस भी हो सकता है पूरा कंज्यूम हो जाए, पूरा सेल एम्ब्रियो सैक बन जाए, तो हो सकता है थोड़ा बहुत न्यूसिलस रह जाए, ठीक है बच्चों। और ये एम्ब्रियो सैक बना दिया, एम्ब्रियो सैक में ये हमारा एंडोस्पर्म हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एंडोस्पर्म बता रखा है ग्रीन कलर के सेल्स, और यहाँ पे हमारा एम्ब्रियो जो है डेवलप कर रहा है। यहाँ मैंने इसको ग्लोबुलर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो शो की है, कौन सी स्टेज शो की है बच्चों, ग्लोबुलर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो जो है मैंने यहाँ पे प्लेस करवाई है। और जब ये एम्ब्रियो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है सीड के अंदर बच्चों, तो कैसा, क्योंकि यह डाइकॉट प्लांट था तो इसके 2 कॉटिलिडन्स देखने के लिए मिलेंगी। ये देखिए ये राइट और ये लेफ्ट, 1 और 2 कुछ भी बोल दीजिए, तो 2 कॉटिलिडन्स दिख रही है। अगर अगर आपको काबुली चना अगर आपने अपनी लाइफ में देखा हो, चिकपी, तो उसको एक रात को भिगोना पहले, ठीक है। भिगोने के बाद नेक्स्ट डे आप उसकी उसकी स्किन रिमूव करोगे, उसका सीड कोट रिमूव करोगे, तो उसको जब तोड़ोगे तो दैट विल बी द 2 कॉटिलिडन्स, वो डाइकॉट सीड है, तो 2 कॉटिलिडन्स मिलेंगी आपको, ठीक है। वो फ्लैशी होती है, फ्लैशी नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो रिजर्व फूड मटेरियल उसके अंदर क्या होता है, जमा होता है, तो वो सारा का सारा एंडोस्पर्म हमारा क्या कर लिया है, उस सीड ने कंज्यूम कर रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है हमारा चिकपी। ये इसकी एम्ब्रियोनिक एक्सिस दिख रही है बच्चों। सो दिस इज द टिप इज गोइंग टू मेक द प्लूम्यूल, एंड प्लूम्यूल का काम होता है, प्लूम्यूल का काम होता है बच्चों शूट बनाना, शूट सिस्टम बनाना। और रेडिकल का काम होता है बच्चों रूट बनाना, रूट सिस्टम बनाना। और बीच में ये हाइपोकोटाइल्स है, तो हाइपोकोटाइल आगे फर्दर क्या करता है, वही तो रेडिकल में बनता है, कन्वर्ट होता है। एपिकोटाइल जो है वो फर्दर प्लूम्यूल में कन्वर्ट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीड ऑफ द डाइकॉट। I hope it is very very clear. Let's go into the monocot embryogenesis. Monocot embryogenesis में आपको बच्चों क्या देखने के लिए मिलेगा, वही जाइगोट है हमारा, 2n जाइगोट है।
2n जाइगोट है तो उसमें क्या होगा, उसमें डिवीजन स्टार्ट होगा, उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, क्योंकि प्लॉइडी क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी, तो दैट डिवीजन विल बी माइटोटिक डिवीजन। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया 3 सेल स्टेज से बताना शुरू किया है, ठीक है। तो ये 3 सेल स्टेज है, यहाँ पे सबसे ऊपर वाला टर्मिनल सेल है, और ये है मिडिल सेल बीच में, और ये है बेसल सेल, ठीक है बच्चों। जो टर्मिनल सेल है वो फर्दर डिवीजन करके हमारा क्या बना रहा है, कॉटिलिडन्स बना रहा है। बेसल सेल का जो काम वहां पे था, सस्पेंसर सेल बनाना, ठीक है, हाइपोफाइसिस बनाना, हिस्टोरिया सेल्स बनाना, वो सब काम करेगा, ठीक है। बेस प्रोवाइड करेगा, स्टॉक प्रोवाइड करेगा, किसको, हमारे ऊपर के एम्ब्रियो के पार्ट को। मिडल सेल का काम होता है हमारे प्लम्यूल का बनाना, ठीक है। प्लम्यूल जो बनेगा, ठीक है, रेडिकल जो बनेगा वो मिडल सेल बनाएगा। मिडल सेल क्या बनाएगा, लिख लेना साथ में, प्लम्यूल, प्लम्यूल एंड रेडिकल। द बेस ऑफ दिस मिडल सेल का जो बेस होगा वो रेडिकल बनाएगा, ठीक है। टर्मिनल सेल कॉटिलिडन बनाएगा। टर्मिनल सेल मल्टीपल डिवीजन करके क्या बनाएगा बच्चों, देखो कॉटिलिडन बनेगा, बिकॉज इट इज द सीड और इट इज द पार्ट ऑफ द मोनोकॉट। तो एक ही कॉटिलिडन, ये एम्ब्रियोजेनेसिस से सिर्फ एक ही कॉटिलिडन बनने वाला है, तो ये मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस है बच्चों, ठीक है। ये बेसल सेल हो गया, या सस्पेंसर सेल, कुछ भी बोल सकते हैं। अब देखिए मल्टीपल इसकी इंटरमीडिएट स्टेजेस नहीं दिखाई जा रही हैं आपको इस वीडियो के अंदर बच्चों। अब देखो यहाँ से ये जो कंप्लीट जो आपको ग्रीन कलर का कॉटिलिडन दिखा रहा है, मल्टीपल जो सेल्स दिख रहे हैं वो कुछ इस तरीके की शेप ले लेता है, शीथ लाइक, शील्ड जैसे। हाथ में कोई भी एक वॉरियर जो होता है वो शील्ड लेके घूमता है अपनी, तो ऐसा लगेगा कि हाँ भैया शील्ड है, ठीक है। तो इसीलिए इसको एक स्पेसिफिक नेम भी दिया जाता है, स्क्यूटिलम। क्या कहा जाता है, जो शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन होता है मोनोकॉट के अंदर, उसका नाम होता है स्क्यूटिलन, स्क्यूटिलम, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखना। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको दो एक न्यू टर्म्स और पढ़ने के लिए मिलेगी, ठीक है। यही हमारा इसके जो एम्ब्रियो एक्सिस, जो डाइकॉट्स के अंदर जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस जो थी, एम्ब्रियोनियल एक्सिस जो थी वो सेंटर में इस तरीके से थी, ये यहाँ पर ओब्लीक हो गई है। तो ये हमारी एम्ब्रियोनिक एक्सिस हो गई है मोनोकॉट के अंदर, और यहाँ कॉटिलिडन मिलेगा, यहाँ कॉटिलिडन मिलेगा, ठीक है, और उसके अंदर एंडोस्पर्म होगा। सो कॉटिलिडन तो बहुत छोटा सा माइन्यूट सा होगा, ठीक है, जिसमें इतना रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होता। वो एक्चुअली रिजर्व फूड मटेरियल एंडोस्पर्म के अंदर होता है, मोनोकॉट सीड्स अगर जब हम डिस्कस करेंगे बच्चों, सो आई विल एक्सप्लेन यू दिस थिंग ऑल्सो। तो देख सकते हैं ये है हमारा मोनोकॉट का, सॉरी मोनोकॉटिलिडन, एक ही कॉटिलिडन है, जो कि इस केस में मोनोकॉट के केस में क्या कहलाते हैं, स्क्यूटिलम कहलाता है। अब नीचे आ जाओ, ये है हमारी एम्ब्रियोनिक एक्सिस, ये है हमारी एम्ब्रियोनिक एक्सिस जो दिखा रखी है आपको, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको पता है जो टिप होगा, वो जो ऊपर की तरफ जो टिप है वो क्या बना रहा है, म्यूल बना रहा है, और नीचे वाला क्या बना रहा है, क्या बनाएगा, रेडिकल बनाएगा, जैसे रूट बनेगा। तो यहाँ पे उनके कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स दे रखी होती है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो रूट और शूट बनाने वाले जो सेल्स हैं उनकी कवरिंग कहलाती है। तो ये होता है कोलियोप्टाइल, प्लम्यूल के पास में होगा कोलियोप्टाइल, ठीक है। रेडिकल के पास में होगा, रेडिकल से पहले होता है वो होता है कोलियोराइजा, ठीक है। ये हमारे प्लूम्यूल और हमारे जो रेडिकल की जो सेल्स हैं उनकी क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, मतलब काइंड ऑफ वन मोर लेयर ऑफ सेल्स है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे रूट के पास रूट कैप तो होती ही है, ठीक है बच्चों, रूट टिप को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसका डायग्राम हम और अच्छे से पढ़ते हैं, हियर वी गो। तो देखिए ये था हमारा 2n जाइगोट मोनोकॉट का। फिर इसमें क्या हुआ, डिवीजन के बाद वी गेट 3 सेल स्टेज, जिसमें से ये हमारा एम्ब्रियोनल सेल होगा। टर्मिनल सेल है जो कि क्या बनाएगा, कॉटिलिडन बनाएगा। इन्होंने एक्चुअली उल्टा दिया हुआ है, दैट इज वाई इनका सस्पेंसर ऊपर है, इनका माइक्रोपाइल ऊपर है और चैलेजल एंड नीचे है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्मिनल सेल है जो कि क्या बना रहा है, कॉटिलिडन बना रहा है। फिर उसके बाद मिडिल सेल, और ऊपर वाले हमारे क्या है, सस्पेंसर सेल, या कह सकते हैं आप बेसल सेल। ये देखिए यहाँ पे कॉटिलिडन कितना बन रहा है बच्चों, एक ही बन रहा है। सस्पेंसर सेल देखो छोटा सा यहाँ पे एंड में बच जाता है, ये देखो कंप्लीट कॉटिलिडन हो गया। ये छोटी सी हेडिंग यहाँ पे प्लम्यूल के लिए छोटी सी यहाँ रह गई, यहाँ पे हाइपोकोटाइल हो गया, और इस तरीके से यहाँ पे हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल मेंशन है क्या बच्चों, ये ये कॉटिलिडन बता रखा है, ये प्लम्यूल बता रखा है, ये हाइपोकोटाइल बता रखा है, ठीक है बच्चों। तब ये दिस डायग्राम इज नॉट मच क्लियर। आप यहाँ देखिए, ये जब हमारा कंप्लीट मोनोकॉट सीड जो है बन चुका है, ये हमारा कंप्लीट मोनोकॉट सीड है, तो इसमें अब इतना पोर्शन जो है ये हमारा कॉटिलिडॉन वाला है, और ये इसके ऊपर इसका सारा ये एंडोस्पर्म लगा हुआ है, ठीक है। मतलब बात समझ में आ रही है, ये है हमारा कंप्लीट ओव्यूल जो कि अब सीड बन चुका है। ये है मेज का सीड, ये है मेज का सीड, ठीक है बच्चों। जो ओव्यूल जो है कंप्लीटली सीड में कन्वर्ट हो चुका है।
ओवरी किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट में होती है। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? आफ्टर मैच्योरेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट होता है? सीड में। ठीक है, तो ये है हमारा मोनोकॉट। ये एक कॉटिलेडन ये है बच्चों, देखो ये वाली एक कॉटिलेडन है, ये वाली कॉटिलेडन। ठीक है, यहाँ पे ये कॉलियोप्टाइल है जो कि क्या करेगा? प्लिम्यूल बनाएगा आगे चल के। यहाँ कोलियोराइजा है, ठीक है बच्चों, और रेडिकल है, रूट टिप मिलेगा, स्क्यूटिलम कहला रहा है क्योंकि एक कॉटिलेडन की शील्ड जैसी शेप है तो उसको स्क्यूटिलम नया नाम दिया गया है। इसके ऊपर एंडोस्पर्म, प्रोटीनिशियस प्रोटीनिशियस एंडोस्पर्म है। ये हमारा सारा क्या है? प्रोटीनिशियस एंडोस्पर्म है। कौन सा प्रोटीन? यहाँ पे होगा एल्यूरॉन लेयर। एल्यूरॉन या लेयर, जो एल्यूरॉन जो प्रोटीन्स होते हैं वो यहाँ पर इसकी क्या है? शीथ या प्रोटीन बना शीथ जो है पाई जा रही है एल्यूरॉन की, तो ये एल्यूरोनिक लेयर भी कहलाती है। दिस इज द सीड कोट एंड द फ्रूट बॉल ऑफ द सीड है। ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। अगर सिर्फ और सिर्फ हम डिफ्रेंशिएट करें कि मोनोकॉट सीड कैसा दिखता है और डाइकॉट सीड कैसा दिखता है, तो ये है हमारा डाइकॉट सीड में आपको दो कॉटिलेडन दिख रहे होंगे, 1 और 2, और ये है हमारा सिंगल सा ये कॉलिप्टाइल। ये देखिए, ये सिर्फ ये जो स्केटुलम दिखा रखा है बच्चों, ये है हमारा मोनोकॉट का एक कॉटिलेडन, एक कॉटिलिडॉन। ठीक है बच्चों, ये है। सब स्ट्रक्चर्स आपको वेरी वेरी क्लियर है। ऑल्दो ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं तो इनको इतना पढ़ना इंपॉर्टेंट, आई मीन लाइक इंपॉर्टेंट तो है, बट इनको एक्सप्लेन करना इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट और अ ट्रिकी वन, but I tried my level best to make you understand this thing. So let's read out. It has an embryonal axis and two cotyledon. तो डाइकॉट सीड्स एम्ब्रियो की बात हो रही है बच्चों कि एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस होगी, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, और उसके पास में क्या होंगे? दो कॉटिलेडॉन होंगे। तो जब भी डाइकॉट की बात करते हो तो पी की मतलब पी मतलब मटर, मटर का दाने का ध्यान में रखो या फिर चिकपी को ध्यान में रखो, जिससे कि आपको डाइकॉट में आराम से दो कॉटिलेडन दिखेंगे और आपको समझ में आता रहेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। The portion of the embryonal axis above the level of cotyledon is epicotyle. आज समझ में आ रही है? एम्ब्रियोनल एक्सिस में कॉटिलेडॉन के ऊपर जो स्ट्रक्चर जाएगा वो एपिकोटाइल, which terminates with the plumule. वो क्या बनाएगा? वो प्लिम्यूल बनाएगा, स्टेम टिप बनाएगा। The cylindrical portion below the level of the cotyledon is called hypocotyle, that terminates or that will going to give birth to the root system, that is called the radicle. ठीक है बच्चों, the root tip is covered with the root cap. ठीक है, हम भी हमारे क्या करते हैं, सर को कवर करने के लिए कैप हेलमेट पहनते हैं, हमारी रूट के पास भी क्या है? उसकी कैप है, जो कि उसको फ्रिक्शन से, क्योंकि रूट को तो क्या होता है? सॉइल के अंदर जाना है, बढ़ना है बढ़ना है बढ़ना है, तो अगर उसके एपेक्स के क्या होंगे? सेल डैमेज होते रहेंगे बच्चों, तो फिर क्या देखा जाएगा? वो तो डैमेज होते रहेंगे, तो कैसे ग्रो होगा हमारा? रूट से ही तो हमारा सिस्टम, जितना रूट सिस्टम स्ट्रांग होगा उतना ही शूट और आगे का प्लांट की बात ग्रोथ होती है बच्चों। ऑलराइट, तो रूट के पास में क्या है? अपनी रूट कैप है टू प्रोटेक्ट द रूट टिप्स। नेक्स्ट इज मोनोकोटिलेडॉन एम्ब्रियो। ठीक है बच्चों, लेट्स सी। दे possesses only one cotyledon. तभी हमने पढ़ा था सिर्फ एक ही कॉटिलिडॉन होगा। ठीक है बच्चों, कॉटिलिडॉन ऑफ द ग्रास फैमिली, जितने भी ग्रास फैमिलीज के जो मेंबर्स होंगे वो सब मोनोकॉट होते हैं, मोनोकॉट कहलाते हैं। ठीक है, क्यूटिलम कहलाता है वो मोनोकॉट का जो स्पेसिफिक जो एक कॉटिलिडॉन दिखता है। इट इज सिचुएटेड लेटरली टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये हमारी एम्ब्रियोनिक एक्सिस है तो इसके लेटरली यहाँ पर होगा, इसके परपेंडिकुलर नहीं है जैसे कि हमारे डाइकॉट के अंदर था, यहाँ लेटरली हमें मिलेगा। At its lower end, embryonal axis has a radicle and the root cap enclose the कोलियोराइजा। ये क्या है? एक अनडिफरेंशिएटेड शीट्स है। क्या है? आपकी कोलियोराइजा क्या करेगा? रेडिकल के सेल्स को, रूट कैप को क्या करेगा? प्रोटेक्टिव लेयर है ये, नंबर ऑफ सेल्स की कुछ लेयर्स है, तो रूट को या रेडिकल के पास में होगी तो वो होगी कोलियोराइजा, और प्लूम्यूल के पास में जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर और शीथ जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स पाए जाए, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो पाए जाएंगे वो कहलाएंगे कोलियोप्टाइल। पी आ गया तो प्लूम्यूल के पास, आर आ गया तो वो रेडिकल के पास। रेडिकल का कनेक्शन है कोलियोराइजा से, प्लूम्यूल का कनेक्शन है कोलियोप्टाइल से। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर बच्चों। और ये होते क्या है? होलो स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट द एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, एंड आई विश कि आप हमें फॉलो करेंगे, यू विल सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक माय वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऑलराइट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।